हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ाएंगे, देखिए हम लोग जो है कूलम का नियम जान गए हैं। ठीक है, उसका नियम भी बता दिए। तो सबसे पहले क्या जाने, कूलम का जो सीमा है उसको भी बता दिए। आप क्या जानते हैं, कूलम का नियम में जो है न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को एग्जाम में जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना, वो यानी कि इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कूलम का नियम के सूत्र से ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, उससे आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे, क्या बताएंगे कि देखिए सबसे पहले क्या है कि जो है क्वेश्चन एक है कि हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 कूलम आवेश और माइनस 1 कूलम परिणाम के 2 आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन एक में दिया गया है कि बोल रहा है कि हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यानी कि हवा में क्या बोल रहा है कि 1 मीटर दूरी पर जो है स्थित है 2 कूलम और माइनस 1 कूलम परिणाम के 2 आवेश, यानी कि मैं देखिए वो बोल रहा है कि माइनस 2 कूलम के यानी कि वो माइनस 1 कूलम के 2 आवेश के हवा में स्थित है। ठीक है, तो वही बोल रहा है। अब फिर देखिए क्या बोल रहा है के बीच की दूरी यानी के बीच स्थिर विद्युत बल ज्ञात करें। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि यहाँ जो कूलम दिया गया है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसमें जो है ये को दिया है 2 कूलम आवेश और एगो दिया है माइनस 1 कूलम आवेश। ठीक, अब देखिए माइनस 1 कूलम आवेश। अब बोल रहा है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, कहते 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम देखिए बताए थे इसको Q1 मानेंगे, इसको Q2 मानेंगे। ठीक है, इसको Q1 इसको Q2। अब देखिए यहाँ जो R है यार कहते हैं 1 मीटर। ठीक है, अब देखिए आप लोग को बताए थे जो है कि इसमें जो दिया गया क्या लिखा है, दिया गया क्या है, दूरी बराबर r बराबर 1 मीटर है और माना कि आवेश q बराबर तथा q2 है। इसमें जो आवेश दिया गया इसको क्या मान लिया, q1 और q2 आवेश मान लिया। ठीक है, अब देखिए q1 और q2 ले लिए। अब क्या q1 बराबर कहते हैं 2 कूलम आवेश है और q2 कहते दिया जी माइनस 1 कूलम है। ठीक है, अब फिर देखिए हमें ज्ञात करना ये है कि जो है हमें ज्ञात करना ये है कि जो इसमें लगता है बल, अरे कि दोनों बीच के आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वो या बराबर यानी कि जो है इसको हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या लगाएंगे, हम लोग जानते हैं कि जो है F का मान निकालने के लिए Q1 और Q2 का जो प्रयोग होता है वो कूलम के नियम से क्या होता है। देखिए कूलम लिखा है, कूलम के नियम से जैसे यहाँ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप लोग को बताएं, क्या बताएं जी 9 गुना 10 पर पावर 9। ठीक है, गुना फिर देखिए क्या हो Q1 यानी कि Q1 का मान कितने दिया है 2 दिया है। फिर देखिए Q2 का मान कितने दिया है माइनस 1 दिया है। ये बटा में कितने दिया R का मान कितने है 1 मीटर है। ठीक है, तो 1 मीटर पर स्क्वायर करेंगे तो ये का स्क्वायर होगा तो ये क्या होगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से देखिएगा 9 गुना 10 पर पावर 9 लिख दिए, इसमें 2 से गुना करते हैं माइनस 1 मीटर 2 यानी कि देखिए 2 का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से भागा देंगे फिर इतने आएगा इसका, इसलिए इसका आंसर कितने हो जाएगा F बराबर यानी कि माइनस 9 दुनिया 18 माइनस 18 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इस प्रकार से निकाल दिए। अब इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि 2 आवेश 1 कूलम और माइनस 3 कूलम 3 मीटर दूरी पर रखे गए। अब बोल रहा है कि 2 आवेश जो है एगो एगो का क्या बोल रहा है कि माइनस यानी कि 1 कूलम और दूसरा क्या है माइनस 3 कूलम, कहते हैं माइनस 3 कूलम। ठीक है, 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच आकर्षण बल ज्ञात करें। उसके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हमको ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए वही यानी कि कूलम का नियम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए Q1 और Q2 दो आवेश है, क्या बोल रहा है Q1 और Q2 दो आवेश है, Q1 बराबर 1 कूलम मान लिया, Q2 कहते मान लिया माइनस 3 कूलम। ठीक है, अब दिया गया है दूरी इसमें कहते दिया गया 3 मीटर, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो 3 मीटर। ठीक है, तो लिख लिया 3 मीटर। अब देखिए आपको ज्ञात क्या करना है, इसके बीच जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है यानी कि जिसको बोलते हैं बल। ठीक है, अब देखिए बल बराबर क्या हो जाएगा बराबर वाट, इसको हमको ज्ञात करना है। अब देखिए क्या सबसे पहले हम बल ज्ञात करने के लिए जो है इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो कूलम का नियम। क्या लगाएंगे, कूलम का नियम। ठीक है, देखिए कूलम का नियम लगाते हैं तो यह बराबर क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि अब यानी कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन बताए थे। ठीक है, तो वही रख दिए। फिर देखिए जो 1/4 यानी कि Q1 का मान कितने दिया इसमें जी 1 दिया, Q2 का मान कितने दिया माइनस 3 दे दिया, फिर गुना कर दिए। देखिए R का मान कितने दिया 3 दिया। ठीक है, तो यहाँ 3 रख दिए, इस पर स्क्वायर कर देते हैं। फिर देखिए स्क्वायर कर देंगे तो 3 गुना 3 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना करते हैं 3 हो जाएगा, माइनस 3 हो गया 9 है, फिर 10 पर पावर 9 है गुना 3 का 3 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है, यहाँ 3 से काटते हैं तो 3 1 3
यानी कि 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 उतरेगा, फिर ये यार 3 ही खत्म हो जाएगा। यहाँ कहते बच्चा -3 बच्चा -3 गुना 10 पावर कितने 9 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है ये इसके बीच जो है यानी कि इसके बीच क्या हो जाएगा जी, आकर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकर्षण। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से, यानी कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो है वायु में एक, देखिए इसमें आकर्षण कैसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हम बताए थे अगर माइनस रहेगा, अगर माइनस रहेगा, माइनस और प्लस रहता तो क्या होता है, आकर्षण होता है। वही अगर प्लस प्लस रहेगा क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, तो इसमें जो माइनस लग गया ना, इसलिए क्या हो गया, आकर्षण होगा। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि वायु में एक, यानी कि तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 मीटर दूरी पर रखे दो छोटे, यानी कि छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 गुना 10 पर पावर 7 कूलम तथा 3 गुना 10 पर पावर 7 कूलम आवेश है। लिखा है कि दो छोटे गोले पर जो है यानी कि 2 गुना 10 पर पावर 7 कूलम और तथा दूसरे गोले पर कहते हैं 3 गुना 10 पर पावर 7 कूलम आवेश है। ठीक है, उनके बीच कितना बल है, देखिए उसके बीच कितना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, उसको ज्ञात करने बोल रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, माना कि Q1 और Q2 आवेश से दिया गया है। ठीक है, तो माना कि पहले गोला Q1 तथा दूसरा गोला Q2 आवेश है। ठीक है, अब देखिए Q1 आवेश बराबर 2 गुना 10 पर पावर 7 कूलम हो जाएगा और Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 10 पर पावर 7 कूलम हो जाएगा। इसमें दूरी भी दिया गया, दूरी दिया कि 30 सेंटीमीटर दूरी, कहते हैं 30 सेंटीमीटर, तो दूरी बराबर ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब देखिए सबसे पहले जो है आप लोग इसे बढ़िया से नोट कीजिए, 2 मिनट का समय देते फिर इसको बताएंगे हल करके। ठीक है, हाँ तो हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लिए, हमें आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है क्या बताएंगे, इसका हल करके बढ़िया से बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को जानना है कि इसमें देखिए दूरी कितनी दिया, 30 सेंटीमीटर, तो यानी कि 30 सेंटीमीटर को हमको किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। ठीक है, तो हम यार बराबर देखिए मीटर में बदलते हैं। 30 सेंटीमीटर को 100 से भागा देंगे, किस में बदल जाएगा, मीटर में। तो 1 0 1 0 का 0 से भागा देंगे, कितने हो जाएगा, यार बराबर हो जाएगा 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मान ले लिए। अब ये सबसे पहले क्या लगेंगे, ये जब दूरी निकाली था हमको क्या बोल रहा है, इसके बल निकालना, तो कूलम के नियम से, किसके नियम से जी, कूलम के नियम से। ठीक है, लिख देते हैं कूलम के नियम से। इसके नियम क्या होता है, 1/4 पाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन। ठीक है, अब फिर देखिए गुना Q1 बराबर कितने, Q1 बराबर कितने, देखो ध्यान से, 2 गुना 10 पावर 7 गुना में। ठीक है, फिर बताओ Q2 बराबर कितने दिया है, तो 3 गुना 10 पर पावर 7 दिया है, इसको लिख लेते हैं। अब इसके नीचे जो आर का मान कितने दिया है, इसको बदल के दिया है 0.3 आया है। ठीक है, इस पर क्या है, वो स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देते हैं। फिर देखिए इसको जो है हम नीचे करते हैं। ठीक है, अब 9 गुना 10 पर पावर 9 गुना 2 गुना 10 पर पावर 7 गुना 3 गुना 10 पर पावर 7। अब जो नीचे दिया गया क्या दिया गया, यानी कि 0.3 दिया, कितने दिया, फिर 0.3 गुना कर देते हैं। अब देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो एगो और 2 को 10 आएगा, कितने आएगा जी, 2 को 10 है, क्या कि यहाँ पॉइंट हटाएं तो एगो 10 आएगा, फिर एक पॉइंट हटाएं तो यहाँ एक 10 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक के बाद इसलिए। अब देखिए इसको क्या करना है, काटना है। ठीक है, अब 3 से काटते हैं, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर ये 3 और ये 3 खलास हो गया। ठीक है, अब इसमें कितने बचा जी, एफ बराबर बचा 10 पर पावर 9 गुना 2 गुना 10 पर पावर -7 गुना 3 10 पर पावर -7 गुना 10 गुना 10। अब इसको क्या करते हैं ना, गुना कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको किस प्रकार से गुना करते हैं। हाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, एफ बराबर जो दिख रहा है, यानी कि इसमें कितना है जी, 2 और यहाँ 3। ठीक है, अब इसको जो 3 है ना, इसको 3 है, 3 गुना 10 पर पावर 7, ये 3 है, तो इसको 3 क्या करते हैं ना, अच्छा पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 और यहाँ कहते हैं 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा जी, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 6 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर कहते हैं 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर 9 है, फिर कहते हैं 10 पर पावर -7 है, लिख देते हैं। फिर 10 पर पावर क्या है, -7 है, फिर लिख देते हैं। 10 पर यानी कि 10 पर पावर कितने हो जाएगा, गुणन 10 पर पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको, 7 या 7 कितने हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एफ बराबर हो जाएगा कितने, 6 है। ठीक है, 10 पर पावर 9 है, 10 पर पावर 7 है, 10 पर पावर 7 है, 10 पर पावर 2 है। अब इसमें ध्यान से देखना है
जो है कि 10 पर पावर -7 में 2 चला जाएगा, कितने बचेगा 10 पर पावर -5, क्या बचेगा 10 पर पावर जो है -5 बचेगा। ठीक है, इसमें फिर कितने दिया है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए 10 पर पावर 7 में से 10 पर पावर 2 चल गया तो 10 पर पावर 5 बचा, फिर 10 पर पावर 9 में 10 पर पावर 7 बन जाएगा, कितने बचेगा 10 पर पावर जो है 10 पर पावर कितने बचेगा, यानी कि 10 पर पावर 2 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर कितने है 6 गुना है, 6 गुना कर दिया। अब देखिए लिख देते हैं F बराबर 6 गुना 10 पर पावर 2 और 10 पर पावर -5, फिर इसको गुना करते हैं। ठीक है, इसको फिर घटाते हैं। फिर इसको घटाने पर देखिए कितने आएगा कि 6 है ना, तो 10 पर पावर 2, 10 पर पावर 2 में 10 पर पावर 5 चला जाएगा, कितने बचेगा 10 पर पावर जो है -3 बचेगा, क्योंकि बड़ा के पास माइनस है। ठीक है, तो -3 बच गया, तो इसका आंसर कितना आएगा जी 6 गुना 10 पर पावर -3 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन जो है आप लोग न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो इसी प्रकार से आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से बताएं। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं कीजिए वो शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में एंड करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको कल क्लास।